नमस्ते। आज बात करने जा रहे हैं कि कमर दर्द में क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए या कमर दर्द ना हो उसके लिए आपको क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, आप कोई भी भारी भरकम चीज़ अगर आप उठाते हैं तो उसमें पूरी ताकत के साथ उसको उठाना चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज़, जब आप सुबह उठते हैं तो आपको सीधा नहीं उठना चाहिए, यानी कि अगर आप सीधे लेटे हैं, देखिए आप मुझे देख लीजिए, सपोज़ आप इस तरीके से हैं, आप यहाँ सीधे लेटे हैं, ठीक है? ये आप सीधे हैं, है ना? आपको सीधा नहीं उठना चाहिए, इस तरीके से आपको नहीं उठना चाहिए बेड पे से। आप अगर सीधे लेटे हुए हैं यहाँ ऐसे, रात जब आपको सुबह उठना है, आप धीरे से लेफ्ट साइड टर्न करें, इस तरीके से लेफ्ट साइड टर्न करें। कुछ देर यहाँ रुकें, नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, सांस आती जाती रहनी चाहिए या चलती रहनी चाहिए। लेफ्ट हैंड सर के नीचे आके रखें और अपने राइट हैंड को यहाँ साइड में रखें और फिर राइट हैंड का सपोर्ट लें, फिर आपको उठना चाहिए इस तरीके से, और फिर आप आराम से बेड से अब अपने उठ के बैठ सकते हैं या आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। सबसे पहली सावधानी ये रखनी है। दूसरी चीज़, आप आगे ना झुकें। अगर आप बहुत ज़्यादा आगे झुक के काम ना करें, यानी कि अगर आप कोई पढ़ रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए उस काम को करना चाहिए। आपकी स्पाइन ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेट रहनी चाहिए। आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते में आपको गर्दन को डाउन नहीं करना चाहिए, आपको सीधा बैठना चाहिए। चेयर पे ऑफिस में आप बैठते हैं तो सीधा बैठें। बच्चे आजकल घर से पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में भी पढ़ते हैं, तो भी उनको स्पाइन को सीधा रख के ही पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। स्पाइन को सीधा रखा कैसे जा सकता है? देखिए, अपनी जो डेस्क है, जो आपका प्लेटफ़ॉर्म है, उसके आप ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो, या अगर आप टेबल पे काम करते हो, तो टेबल आपके ज़्यादा से ज़्यादा पास हो, तो आप आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़, अगर आप टेबल आपके पास नहीं आ सकती, तो आप अपनी चेयर को आगे लेके जाएँ और तब आप आराम से काम करें। एक और चीज़, जब आप ड्राइविंग करते हैं बहुत ज़्यादा, हमारे ड्राइवर भाई हैं या हम खुद ड्राइव करते हैं, तो हमें अपनी टेल बोन के नीचे एक एल शेप में पिलो लगाना चाहिए। उससे कमर दर्द नहीं होता है हम लोगों को। लोअर बैक को सपोर्ट मिलता है। जब आप इस तरीके से आप पिलो लगाते हैं, आधा आपकी टेल बोन के नीचे रहता है, आपकी बैक के नीचे रहता है, तो आपको सपोर्ट मिलता है इससे। इस तरीके से आप कमर दर्द को रोक सकते हैं। दूसरी चीज़, जो मैंने कहा था कि खड़े होकर आपको क्या सावधानी रखनी है। देखिए, खड़े होके आसन में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको आगे झुक के, अगर आपकी जैसे कि देखिए मेरा मोबाइल नीचे रखा है, तो आपको आगे झुक के ऐसे नहीं बैंड करना चाहिए कि मेरे को मोबाइल उठाया है मैंने कोई भी चीज़। अगर आपका मोबाइल नीचे रखा हुआ है, तो आप आराम से नीचे बैठें, ठीक है? फिर आप अपना कोई भी चीज़, मोबाइल नहीं, आप कोई भी चीज़ आप नीचे से उठाएँ और फिर आप सीधे खड़े हो जाएँ, ठीक है? लेज़ीज़ हम लोग बाँधते हैं। जनरली लेज़ीज़ हम लोग कैसे करते हैं? ऐसे बाँध लेते हैं, है ना? ऐसे ऐसे झुक के बाँध लेते हैं, या चेयर पे बैठे और फिर आगे झुक के बाँधते रहते हैं, या खड़े-खड़े अपने लेज़ीज़ बाँध लेते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें आराम से बैठना चाहिए, फिर अपने लेज़ीज़ बाँधने चाहिए। शूज़ पहनते वक़्त भी ध्यान, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे, तो आपको कमर दर्द बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? सेकंड चीज़, जब आप कोई भारी चीज़ उठाते हैं, सपोज़ मेरा हमारे घर के अंदर ही प्लांट्स हैं, गमला ही है। जनरली लोग ज़रा-सा, किसी-किसी की स्पाइन इतनी वीक होती है लैक ऑफ एक्सरसाइज़ की वज़ह से, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसकी वज़ह से। इसकी वज़ह से अगर जब वो गमले को खिसकाते ही हैं, ज़रा-सा उठाते ही हैं, तो भी उनको कमर में स्ट्रेन आ जाता है या दर्द आ जाता है, और वो कई महीनों तक ठीक नहीं होता है, और फिर वो हो सकता है बहुत लंबा भी चलता है। ऐसे में किसी भी पॉट को उठाने से पहले या किसी भी गमले को उठाने से पहले या कोई भी चीज़, भारी चीज़ उठाने से पहले पूरी ताकत लगाइए। देखिए, पूरी ताकत लगाई कैसे जाती है? हमारी जो एनस होती है वो मूल बंद है, आपको उसको ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, खींचना होता है। जैसे कि धावक यानी कि जो रेसर होता है, वो दौड़ने से पहले पूरा मूल बंद लगा लेता है। उसको अश्विनी मुद्रा भी कहा जाता है, यानी कि घोड़ा जो होता है वो पूरी एनस को अपनी खींचता है, फिर दौड़ता है। तो ऐसे ही जब आप कोई भारी चीज़ उठा रहे हो, मूल बंद लगाएँ, पूरी ताकत लगाएँ उठाने में, और फिर आपको उठाना है, ठीक है? इस तरीके से आप दूसरे कुछ लोग क्या करते हैं, झुक के चलते हैं, ऐसे डाउन, शोल्डर्स डाउन, ये नॉर्मली ऐसे झुक के चलते हैं, नॉर्मली झुक के चलते हैं। तो वो नहीं चलना है आपको। नॉर्मली क्या लोग करते हैं, झुक के चलते हैं, शोल्डर्स डाउन करके चलते हैं, ऐसे नहीं। शोल्डर्स ब्रॉड होने चाहिए, चेस्ट को ओपन रखें, खड़े भी, पोस्चर भी सीधा होना चाहिए आपका, बिल्कुल एकदम। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखें, बॉडी को पोस्चर सीधा रखें और स्पाइन को सीधे से रखने की कोशिश करें। थोड़ी एक्सरसाइज करते रहें, थोड़े आसन, थोड़ा प्राणायाम, ये सब भी चलता रहेगा। तो चलिए, मिलते हैं जल्दी ही। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कोई कमेंट्स में आपको कुछ लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।